नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आपकी चेतना जहाँ केंद्रित होती है, अर्थात आपका जहाँ ध्यान होता है, उसकी शक्तियाँ, उसकी वाइब्रेशन आपकी ओर बहने लगती है। ये बिल्कुल अचूक सिद्धांत है और इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। अगर आप किसी नकारात्मक व्यक्ति का चिंतन कर रहे हैं, किसी नकारात्मक ऊर्जा का चिंतन कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आपका ध्यान दूसरे पर है, लगातार दूसरे की चर्चा कर रहे हैं, तो उसका जो स्तर होगा ना, उसकी जो वाइब्रेशन होगी, वो कहीं ना कहीं आपकी ओर प्रवाहित होने लगेगी। ये बिल्कुल अचूक सिद्धांत है। जैसे हम रिमोट से जो चैनल बदल देते हैं, वो चैनल दिखाई देने लगता है। चेतना की दृष्टि में भी बस वही चीज होती है। आपकी चेतना जिस ओर लगा दी जाती है, वहां की चीजें आपकी ओर प्रवाहित होने लगती हैं। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा दूसरों के विषय में सोचते हैं, बहुत ज्यादा दूसरों के विषय में ईर्ष्या, द्वेष, बैर आदि नकारात्मक भावनाएं रखते हैं ना, तो वो निश्चित रूप से नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमारा काम होना चाहिए कि हम अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभा दें और हमारी सारी गतिविधियां स्व अर्थात आत्मा पर केंद्रित हो, अर्थात जागरूकता पर केंद्रित हो। अगर आपकी चेतना जागरूकता से जुड़ी रहेगी, अगर आप सतत जागरूक रहेंगे, तो जागरूकता की जो भी शक्तियां हैं, जो भी उसकी पॉजिटिविटी है, जो भी उसके गुणधर्म है, वो आपके जीवन में अवतरित होने लगेंगे। जो व्यक्ति लगातार जागरूकता को साध लेता है ना, जो लगातार जागरूकता में स्थित होने लगता है ना, तो उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होने लगते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, उसका कायाकल्प होने लगता है। तो आज से संकल्प लीजिए कि या तो आपकी विचार, आपका सोचना बिल्कुल उच्च कोटि का होगा, पवित्र होगा, सात्विक होगा, महापुरुषों के विषय में होगा, धर्म ग्रंथों के विषय में होगा, ग्रंथों के विषय में होगा, सद्विचारों के संबंध में होगा। और अगर ऐसा नहीं है, तो आपका पूरा चिंतन, आपकी पूरी गतिविधियां जागरूकता को समर्पित होगी, अवेयरनेस में होगी। किसी भी अपने से छोटे स्तर का मतलब आपकी वाइब्रेशन, आपके मानसिक स्तर की बात हो रही है। छोटे का मतलब वो जिसकी सोच आपसे छोटी है या आपके बराबर है, उसका चिंतन अगर आप करने जाएंगे, उसके संबंध में मानसिक द्वंद्व में फंसेंगे, तो आप अपनी ऊर्जा का क्षय करेंगे और आपकी चेतना में नकारात्मकता आ जाएगी और आपका जीवन भी वैसे ही बन जाएगा। तो आपका प्रयास यही होना चाहिए कि या तो अपने से हायर कॉन्शियसनेस वाले व्यक्ति के बारे में सोचे, ऊंची चेतना वाले व्यक्ति के विषय में सोचे, ऊंची चेतना वाले ऊंचे विचार वाले ग्रंथों का और महापुरुषों को सुने, मनन करें, चिंतन करें, अथवा स्व में स्थित होकर हर कार्य करें, जागरूकता में स्थित होकर कार्य करें। तो फिर आपको जागरूकता के समस्त लाभ मिलेंगे और महापुरुषों के धर्म ग्रंथों के जो विचार है ना, उनकी शक्तियां भी आपके भीतर प्रवाहित होने लगेगी, पॉजिटिविटी आने लगेगी। जो व्यक्ति नेगेटिव हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको पता है कि बुरे कर्मों में लगे हुए हैं, उनके चिंतन को अपनी चेतना से निकाल ही दीजिए, हटा दीजिए। गंदगी में हम खड़े नहीं होते ना, गंदगी से दूर हट जाते हैं, उसके आसपास भी खड़ा होना पसंद नहीं करते, तुरंत वहां से पलायन कर लेते हैं। वैसे ही होना चाहिए। आपकी विचार प्रक्रिया शुद्धतम होनी चाहिए, ऊंची चेतना से जुड़ी होनी चाहिए, जागरूकता के साथ होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेंगे, तो आप देखिए कि आपको जीवन में कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा, आपको स्वतः ही मार्गदर्शन, निर्देशन सब कुछ मिलने लगेगा, आपका जीवन बदलने लगेगा, आपकी पूरी विचार प्रक्रिया बदलने लगेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसे आजमा कर देखिएगा। निश्चित रूप से आप अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करेंगे। धन्यवाद।